हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। एक छोटा सा सवाल हमने आपके सामने लिया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल मैं पढ़ देता हूं। देखो, एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच है। यदि प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाएगी। बेंचों की संख्या और लड़कों की संख्या का योगफल क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सवाल को आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई खुद से ज़रूर करें। अगर खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो, ये सवाल को जहाँ पर भी मैंने देखा था, जहाँ से भी मैंने ये सवाल लिया है, उस किताब में इस सवाल को एक्स मान के बताया गया था। ठीक है। और मैंने यूट्यूब पर भी देखा तो वहाँ पर भी ये एक्स मान के बताया गया था। तो हम भाई बिल्कुल भी एक्स नहीं मानेंगे। जब एक्स किसी और के साथ में खुश है तो हम उसको याद करके क्यों दुखी हो। ठीक है। तो एक्स तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है। अब देखो, सवाल को करने का क्या आसान तरीका हो सकता है आपको मैं बता दूं। अगर आपको नहीं पता है, पूरे यूट्यूब पर हम इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि हमारे जो तरीके होते हैं वो सबसे आसान होते हैं, सबसे अच्छे तरीके होते हैं, सबसे बढ़िया तरीके होते हैं। ठीक है। सवाल को करने का सबसे यूनिक सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो हम बताते हैं। इसी बात के लिए हम जाने जाते हैं। चलो जी, देखो सवाल शुरू करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है। अब सवाल में ये साफ साफ बोला गया है कि 5 लड़के अगर आप एक बेंच पे बैठाओगे तो 2 लड़के बच जाएंगे। मतलब कि जब आप 5-5 का ग्रुप बनाओगे तो 2 लड़के बच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लड़कों की संख्या होगी उस लड़कों की संख्या में 5 का भाग देने पर 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है। और आप ऑप्शन में देख सकते हो कि किसी में भी 5 का भाग देने पर 2 शेषफल नहीं बचेगा। तो इनके आसपास का कोई ऑप्शन ले लो। आपने कहा सर इनके आसपास का, देखो 83 में 3 बचेगा शेषफल, 82 ले लेते हैं। तो मैंने लड़कों की संख्या को 82 मान लिया। ठीक है। अब मैं 5-5 का ग्रुप बनाऊंगा तो 2 शेषफल बच जाएगा। 5 का भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा। ठीक है। लेकिन फिर आगे सवाल में यह भी बोला गया है कि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठेंगे तो 2 बेंच खाली रह जाएगी। मतलब कि एक भी लड़का नहीं बचेगा। अगर आप 6-6 का ग्रुप बनाओगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। मतलब कि ये 6 का भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 0। लेकिन इसमें तो 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। मतलब कि लड़कों की संख्या 82 नहीं हो सकती। चलो कोई बात नहीं, 82 से कम लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, लड़कों की संख्या और बेंचों का योग ऑप्शन के अंदर। तो 82 से तो कम ही आएगा फिर। तो आपने कहा सर 82 से 5 कम कर देते हैं तो ये 77 आ जाएगा। अब 77 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा। लेकिन 6 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 6 का तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता मेरे दोस्त। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। चलो जी आगे देखते हैं। 77 से 5 कम कर दो तो ये आएगा 72। अब आपने कहा सर 72 में 5 का भाग दूंगा तो भी शेषफल 2 आएगा। तो लड़कों की संख्या 72 हो सकती है, लेकिन 6 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 72 में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 छिक्के 72 होता है। इसका मतलब कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई भाई, लड़कों की संख्या 72 आ गई। 5 का भाग देने पर 2 बचेगा और 6 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। ठीक है। अब अगर एक चेयर पे, एक बेंच पे अगर 6 लड़के बैठाऊंगा मैं तो 72 लड़के बैठाने के लिए मुझे कितनी बेंच चाहिए। तो आप बोलोगे सर 12 बेंच। भाई एक पे 6 बैठेंगे तो 12 पे कितने बैठ जाएंगे, 12 पे 72 बैठ जाएंगे। तो 72 बेंचों से काम हो जाएगा। लेकिन सवाल में ये भी बोला गया है कि 2 बेंच खाली रह जाती है। जब आप 6 बैठाओगे तो 2 बेंच खाली रह जाएगी। तो आपने 12 बेंचों पे तो बैठा दिया और 2 खाली बच गई। इसका मतलब आपके पास में टोटल बेंच कितनी है, 14। तो 72 तो लड़के हैं और बेंचें कितनी हो गई भाई, 14। तो सवाल जो आंसर है वो कितना आएगा, 86। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। तो इस सवाल को आपको ऐसे करना है। ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है। जब आप ये सवाल एग्जाम में खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तुरंत आप 10 सेकंड में आंसर मार दोगे। ठीक है। अब जहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन देखा था
ये वाला नहीं, ये तो मेरा खुद का सॉल्यूशन है। x मान के जहाँ पे ये मैंने सवाल देखा था वहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो वहाँ पे ये लिखा हुआ था, देखो जी, वहाँ पे बोला गया था बेंचों की संख्या हमने मान ली x, बेंचों की जो संख्या है वो हमने कितनी मान ली x, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक बेंच पे 5 लड़के बैठाऊंगा तो x बेंचों पे कितने लड़के बैठ जाएंगे, 5x, और 2 लड़के बच जाएंगे, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ गए 5x + 2, ये टोटल स्टूडेंट आ गए, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में सवाल में क्या बोला गया है कि 6 लड़के बैठाऊंगा तो 2 बेंच खाली रह जाएगी, मतलब कि मेरे पास में टोटल बेंच अगर x है तो x में से 2 बेंच खाली रह जाएगी, तो कितनी बचेगी, x - 2। x - 2 बेंच पर कितने कितने लड़के बैठेंगे, 6। तो 6 के हिसाब से x - 2 पर कितने लड़के बैठ जाएंगे, 6 × x - 2। तो ये भी टोटल स्टूडेंट है, ये भी टोटल स्टूडेंट है, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5x + 2, इधर आएगा 6x - 14, ठीक है। ये 5x इधर आके माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x बराबर आएगा 16, x बराबर कितना आ गया, 16, ठीक है जी भाई, x बराबर आ गया 16। तो बेंचों की संख्या कितनी आ गई, 16। व्हाट, ये क्या हो गया, बेंचों की संख्या तो 14 है ना, 16 कैसे आ गया, क्या कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या भाई। x 5x + 2 और ये x - 2 है, प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठेंगे तो 2 बेंच खाली रह जाएगी, है ना। तो टोटल बेंच अगर x है, 2 खाली रह गई, तो x - 2, अच्छा ये 6 दूनी 12 आएगा ना, 6 को x से गुणा किया 6x, और 6 को 2 से गुणा करूँगा 12 आएगा, सॉरी यहाँ 12 आएगा ना, हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है। ये x उधर जाके 2 जुड़ जाएगा तो 14 आ जाएगा, x का मान कितना आएगा, 14, ठीक है। तो बेंचों की संख्या आ गई 14। अब ये अगर x का मान मैं यहाँ पुट करूँगा तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14 × 5 = 70 + 2 72, ठीक है। 72 तो ये आ गई और 14 ये आ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 86 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही बेकार और बहुत ही रद्दी सॉल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम में इतना दिमाग में भी नहीं आएगा, अभी तो मैंने आपको बता दिया तो आपको ये वाला सरल लग रहा होगा, लेकिन ये वाला सरल नहीं है, ये वाला सरल है, ठीक है। इसको करने में भी कितना मज़ा आएगा, ठीक है। तो जब आप सवाल को ऐसे करने लग जाएंगे तो भाई बात कुछ और होगी, ठीक है। अरे बोलो भाई हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा, आपको मज़ा आया या नहीं आया, ये वाला सॉल्यूशन कैसा लगा यार, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत सोचने के बाद में मेरे दिमाग में ये सॉल्यूशन आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। ये तो बहुत ही रद्दी सॉल्यूशन है, हर मास्टर यूट्यूब पर ऐसा ही सॉल्यूशन बताता है, लेकिन हम कुछ अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही नए नए सवाल मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपको मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।